हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये पीएचपी वर्क रिपोर्टिंग सिस्टम की 8th वीडियो है और आज की वीडियो में हम लॉगआउट बटन के लिए एक पीएचपी का कोड लिखेंगे। यहाँ पे अगर यूज़र लॉगआउट के बटन पे क्लिक करता है तो यूज़र लॉगआउट हो जाना चाहिए, और लॉगआउट अगर हो जाए तो मतलब कि सेशन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद वो डायरेक्टली यूआरएल में चेंजिंग करके वो वापस पेज को, डैशबोर्ड वाले पेजेस को एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पे इसके लिए कोड लिखते हैं और लॉगआउट करने के बाद हम उसके लिए चेक भी लगाएंगे कि डायरेक्टली यूज़र यूआरएल में चेंजिंग करके डैशबोर्ड के पेजेस को एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबलाइम टेक्स्ट 3 कोडिंग एडिटर में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हेडर डॉट पीएचपी वाली फाइल में ही लॉगआउट का बटन होगा। यहाँ पे अगर आ जाते हैं नीचे तो ये आप देख सकते हैं लाइन नंबर 19 से एक फॉर्म का टैग स्टार्ट हो रहा है जो कि क्लोज हो रहा है 21 नंबर लाइन में। इसके अंदर एक लॉगआउट का बटन है जिसका नेम है EMP_लॉगआउट, और यहाँ पे फॉर्म में एक्शन में कुछ भी नहीं दिया गया तो मैं एक्शन में लिख देता हूँ लॉगआउट डॉट PHP, यानी कि ये फॉर्म जब सबमिट हो तो ये लॉगआउट डॉट PHP वाले पेज पे चला जाए, लेकिन लॉगआउट डॉट PHP वाली फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यहाँ पे लॉगआउट डॉट PHP वाली फाइल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लॉगआउट डॉट PHP वाली फाइल क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड वाले फोल्डर के अंदर। राइट क्लिक करके न्यू फाइल, सेव, और यहाँ पे लॉगआउट डॉट PHP लिखा और सेव कर दिया। ठीक है, अब ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये लॉगआउट डॉट PHP वाले पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये लॉगआउट डॉट PHP वाली फाइल पे जा रहा है। लॉगआउट डॉट PHP वाली फाइल पे अभी हमने कोई कोड नहीं लिखा, इसलिए ये एक ब्लैंक पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए वापस आते हैं इसी पे डैशबोर्ड पे। अब लॉगआउट डॉट PHP पे जब चला जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे PHP का कोड इसे लॉगआउट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इफ़ इज सेट, अगर कोई लॉगआउट बटन पे क्लिक करता है तभी ये सेशन डिस्ट्रॉय हो। तो $_ पोस्ट, यहाँ पे ये पोस्ट क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्म में हमने यहाँ पे हेडर डॉट PHP में ये मेथड जो है वो पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, और उस बटन का नेम क्या है, EMP_लॉगआउट। तो यानी कि $_ EMP लॉगआउट, यानी कि बटन पे अगर कोई क्लिक करे तभी ये कोड चले, ये जो कोड हम इफ़ की कंडीशन के अंदर लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेशन को हमने डिस्ट्रॉय करना है। तो सेशन को, जब भी हम सेशन का कोई भी काम करते हैं तो सेशन में वैल्यू सेट करनी हो या जो भी करना हो, या उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी हो या उसको डिस्ट्रॉय करना हो, तो सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे SCSSION सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट कर लिया, इसके बाद सेशन को हम क्या कर देंगे, वापस अनसेट कर देंगे, और उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब डिस्ट्रॉय हो जाए सेशन तो उसके बाद ये रीडायरेक्ट हो जाए हेडर, यहाँ पे लोकेशन और index.php वाली फ़ाइल पे। index.php वाली जो फ़ाइल है ये वो फाइल है जिस पे हम लॉगिन का कोड हमने लिखा था, यानी कि वापस ये लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। लेकिन ये index.php अगर हम इसी तरह लिखेंगे तो ये डैशबोर्ड के अंदर तो index.php वाली फ़ाइल नहीं है, वो डैशबोर्ड के बाहर है। तो बाहर जाने के लिए हम यहाँ पे डॉट डॉट और यहाँ पे स्लैश लिख देंगे, तो ये वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पे, और उसके बाद ये एग्ज़िट हो जाए। तो ये लॉगआउट के लिए हमने कोड लिख दिया कि जब कोई बटन पे क्लिक करता है लॉगआउट के तो सेशन स्टार्ट होता है, फिर उस अनसेट हो जाता है, अनसेट होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय जब हो जाता है तो वो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है यूज़र, और उसके बाद एग्ज़िट। लेकिन अगर कोई इम्प्लाइड लॉगआउट यानी कि लॉगआउट के बटन पे अगर क्लिक नहीं करता, इसी तरह डायरेक्टली उस पेज को एक्सेस करना चाहता है लॉगआउट डॉट PHP वाली फाइल को, तो एल्स वाली कंडीशन चले, और एल्स वाली कंडीशन पे वो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट कर देंगे उसे 404.php वाले पेज पे, यानी एरर वाले पेज पे। अब 404.php के नाम से अभी कोई पेज क्रिएट किया ही नहीं हमने, तो 404.php वाली फाइल यहाँ पे वर्क रिपोर्टिंग के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं H3 के अंदर एक्सेस डिनाइड, और यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमने लॉगआउट के लिए कोड लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे, अब अगर लॉगआउट के बटन पे कोई क्लिक करता है
तो ये देखें वापस लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद। वापस मैं लॉगिन करता हूँ पेज को, यहाँ पे एज अ एडमिन लॉगिन करते हैं और डायरेक्टली मैं अगर उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूँ यहाँ पे लॉगआउट.php वाले पेज को, लॉगआउट.php वाले पेज को मैं अगर डायरेक्टली यूआरएल में चेंजिंग करके एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ तो ये आ रहा है एक्सेस डिनाइड पेज नॉट फाउंड। ये तो एडमिन को लॉग आउट कर दिया। अब अगर नॉर्मल यूज़र को लॉगिन करें यहाँ पे इसको अगर मैंने लॉगिन किया, अब मैं अगर लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये भी वापस लॉगिन के पेज पे जा रहा है सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद। यानी लॉग आउट की फंक्शनैलिटी हमने अचीव कर ली। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके बाद admin_profile.php, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये इस पेज पे आ रहा है। ये वार्निंग वगैरह तो आ ही रही है, लेकिन ये बिल्कुल ओपन ही नहीं होना चाहिए। ये पेज, ये जो डैशबोर्ड वाला पेज है, इस तरह यूआरएल में चेंजिंग करने पे ये ओपन ही नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने चेक लगाने, तो ये चेक कहाँ पे लगाएंगे हम, क्योंकि header.php वाली फाइल सब फाइल्स में मौजूद है। यानी कि अगर ऐड इनमें से डैशबोर्ड के अंदर कोई भी एक फाइल विदाउट लॉगिन, यानी लॉगिन किए बगैर डैशबोर्ड के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनमें से किसी को भी यूज़र एक्सेस ना कर सके लॉगिन करने के बगैर, विदाउट लॉगिन वो किसी भी पेज को एक्सेस ना कर सके जो कि डैशबोर्ड के अंदर है। ठीक है, तो इसके लिए हम सारे पेजेस पे चेक नहीं लगाएंगे, बल्कि एक ही फाइल यहाँ header.php पे चेक लगा देंगे, क्योंकि header.php वाली फाइल इन सब फाइल्स में मौजूद है। हेडर तो सब में, हर फाइल में, तो हम हेडर में ही यहाँ पे चेक लगा देते हैं। चेक क्या लगाएंगे, लॉगिन जब करता है यूज़र तो ज़ाहिर है सेशन स्टार्ट होता है। तो सेशन स्टार्ट अगर नहीं है, लॉगिन नहीं करेगा तो सेशन भी स्टार्ट नहीं होगा। तो सेशन अगर नहीं है, वैल्यू सेट नहीं है सेशन की, तो वो वापस क्या कर दे, रीडायरेक्ट कर दे यूज़र को लॉगिन के पेज पे ही। अभी समझ नहीं आई होगी आपको। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ इस सेट $_session और यहाँ पे u_data कि अगर सेशन की वैल्यू सेट नहीं है, नहीं के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब है कि नहीं है। ठीक है, अगर सेशन की वैल्यू सेट नहीं है तो फिर क्या करो भाई, रीडायरेक्ट कर दो यूज़र को वापिस बाहर index.php पे, ये लिख दिया। अगर सेशन की नॉट सेट इज सेट कि अगर सेट नहीं है $सेशन u_data, तो वापस क्या करो भाई, यूज़र को हेडर लोकेशन index.php यानी index.php वाली फाइल पे वापस रीडायरेक्ट कर दो, वापस भेज दो उसे। यहाँ पे आते हैं, हमने लॉग आउट किया हुआ है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे डैशबोर्ड लिख के और यहाँ पे admin_profile.php इस पेज को एक्सेस करना चाहूँ तो ये वापस इसी पेज पे आ रहा है, उस पेज पे नहीं जा रहा। जब मैं अगर मैं किसी और पेज को एक्सेस करने की ट्राई करूँ यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर emp_profile.php वाले पेज को, फिर भी ये नहीं जा रहा। जब हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे लॉगिन करेंगे तभी वो ये पेज एक्सेस होगा, अदरवाइज वो पेज एक्सेस नहीं होगा। तो ये हमने आज लॉग आउट बटन के लिए कोड लिखा, उसके बाद चेक भी लगाया यहाँ पे कि यूज़र विदाउट लॉगिन किसी पेज को एक्सेस ना कर सके डैशबोर्ड के। तो अब हम मज़ीद जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।